थ्योरम को डिस्कस करना है। तो ये थ्योरम बड़ी सिंपल सी थ्योरम है। इस थ्योरम को हम किस तरह डिस्कस कर सकते हैं, इसका प्रूफ देके आप कि इसका प्रूफ किस तरह करेंगे, इसके लिए मैं हेल्प लूँगा। मैं इस तरह बॉक्स डालूँगा। देखिए आपके पास n, आपने ये प्रूफ करना है एन पी आर इक्वल है n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू अप टू सो ऑन n माइनस आर प्लस वन, या ए प्रूफ करना है n फैक्टोरियल नीचे n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो देखिए मैं, यानी आपके पास n ऑब्जेक्ट हैं, आपके पास कितने ऑब्जेक्ट है टोटल, ये ऑब्जेक्ट है टोटल, ठीक है। और आपने r जगह फिल करनी है, आपने कितनी जगह फिल करनी है, r जगह फिल करनी है। और रिपीटिशन नॉट अलाउड है, यानी एक जो आएगा वो दूसरी बार नहीं आ सकता, ठीक हो गया। अब देखें, सपोज दैट ये मैं हेल्प लेता हूँ बॉक्स से, ये मेरे पास डिफरेंट बॉक्स हैं अप टू सो ऑन। एक बॉक्स r पोजीशन के ऊपर भी है, r पोजीशन के ऊपर है, और एक बॉक्स n पोजीशन के ऊपर भी है। अब देखिए मेरे पास टोटल ऑब्जेक्ट क्या है, n है। सपोज कर ले कि मैंने फर्स्ट बॉक्स में ये n ऑब्जेक्ट रखा, लेकिन मेरे पास तो जब मैंने n, मतलब ये नहीं है कि n एक ऑब्जेक्ट है लेकिन टोटल ऑब्जेक्ट भी n है, तो ये फर्स्ट पोजीशन पे मैंने रखा। तो मेरे पास बॉक्स यानी कुछ इस तरह से हैं, ये n है, फिर n माइनस वन है, फिर अप टू सो ऑन, यानी 1 2 3 तक मैंने बॉक्स फिल करने। जब मैंने इसी फर्स्ट में n ऑब्जेक्ट रखा तो मेरे पास तो ये ऑब्जेक्ट आ गए ना। अब n में से मैं कोई ऑब्जेक्ट रख सकता हूँ इधर, तो दूसरी बारी किसकी आएगी, सेकंड पोजीशन के ऊपर। सपोज कर ले मैंने n माइनस वन ऑब्जेक्ट रखा है इसमें, तो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट मेरे कितने आएंगे, n माइनस टू, n माइनस थ्री अप टू सो ऑन 1 2 3, ये ऑब्जेक्ट मेरे पास रहेगा। अब थर्ड पोजीशन के ऊपर अगर मैं ये रख दूँ, n माइनस टू रख दूँ, ठीक हो गया, अप टू सो ऑन। अब आते हैं यहाँ पे के ऊपर, आरत पोजीशन के ऊपर। देखिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जिसको मैंने क्या नाम दिया हुआ है, आर्यत ऑब्जेक्ट। अब देखिए जब ये यहाँ पे मैं रखूँगा इसको, इस आर्यत को मैं फेल करूँगा। देखिए दोबारा रिपीट करो, तो मैंने क्या करना है, n माइनस आर ऑब्जेक्ट मैंने रखना है, और ठीक हो गया, हाँ गुड। और फिर इसके बाद जो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आएगा वो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, n माइनस आर, सपोज n माइनस आर इंटू माइनस वन ऑब्जेक्ट इधर आएगा, और यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है कि इन सारों को क्या करोगे, मल्टीप्लाइड कर दोगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की यानी FDPC के मुताबिक मेरे पास रिज़ल्ट कुछ इस तरह से आएगा, n इंटू n माइनस वन, क्योंकि मैंने सारे मल्टीप्लाइड करने हैं, n माइनस टू अप टू सो ऑन, n माइनस, अगर मैं इस सब्जेक्ट को ले लूँ तो माइनस अगर मैं मल्टीप्लाइड कर दूँ तो ये प्लस 1 हो जाएगा। तो इस तरह आसानी से हमने ये थ्योरम क्या की, प्रूफ की। लेकिन अब इसकी दूसरी फॉर्म, ये फैक्टोरियल वाली फॉर्म लेके आते हैं। इसको क्या बोलते हैं, NPR बोलते हैं। तो n इंटू n माइनस वन होगा, n माइनस टू होगा, n माइनस आर प्लस वन होगा। अब मैं फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ इधर कि n माइनस आर फैक्टोरियल से मैंने मल्टीप्लिकेशन की, इसी से मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को डिवाइड भी कर रहा हूँ। ठीक हो गया यहाँ तक। अब देखिए NPR हो जाएगा, ये n कहाँ तक गया, यहाँ तक गया। लेकिन अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो ये 1 तक जाएगा, तो इसका मतलब ये n का फैक्टोरियल बनेगा, नीचे n माइनस आर का फैक्टोरियल बनेगा। ये हमारी रिज़ल्ट आ गया। इसको हम क्या बोलेंगे, रिक्वायर्ड। आसान सा रिज़ल्ट है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी।
अब हमने इसी एग्जांपल को इधर ही सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी 4 डिजिट, देखिए हाउ मेनी 4 डिजिट यानी आपको आर की वैल्यू गिवन हो गई कि आर की वैल्यू 4 है, लेकिन टोटल डिजिट में आपने 6 डिजिट है, इनकी वैल्यू कितनी है 6 है, और रिपीटिशन भी नॉट अलाउड है। जब रिपीटिशन नॉट अलाउड तो सिंपल ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, एन पी आर इक्वल होता है एन का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो 6 परमुटेशन 4 हो जाएगा, 6 का फैक्टोरियल 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल। ठीक हो गया। 6 पीछे की तरफ ओपन होगा, 6 5 4 3 2 1, ये 2 फैक्टोरियल होगा, 2 फैक्टोरियल मतलब 2.1, 2 2 कैंसिल, 3 4 12, 12 5 60, 60 ज़र 6 360 इसका रिजल्ट आएगा। ऐसे हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट हो जाएगी। और ये बड़ा आसान सा रिजल्ट है, इसमें कोई कन्फ्यूजन